बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मिनी चिकन रोल समोसों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इन रोल समोसियों में मिलेगा आपको चिकन एंड वेज का कम्बो, क्रंची और क्रिस्पी क्रीमी। मिनी रोल समोसे बहुत ही मजे की बनी है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मिनी रोल समोसों की रेसिपी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। रोल और समोसियों को बेस्ट लॉक करने का मेथड आज आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो सके। ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स समोसियों और रोल को लॉक करने के आपको बताऊंगी कि आपका ऑयल बिल्कुल क्लियर रहेगा इनको फ्राई करने के बाद। और एक ही स्टफिंग से हम रोल और समोसियां बनाएंगे। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। लिए एक पैन लिया है, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल की शामिल किए, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किए। आप इसे चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं लहसुन को। अब 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें फ्राई करते हैं। 2 से 3 मिनट हो गए। अब इसमें मसाले शामिल करते हैं। पहले हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। चिकन की स्टफिंग में हम काली मिर्च भी शामिल करेंगे, इसलिए लाल मिर्च पाउडर थोड़ी कम शामिल की है। 1 चाय वाला चम्मच से थोड़ी सी कम काली मिर्च पाउडर। अगर आप मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा खाती हैं तो फिर 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल कर लीजिएगा। 1 टीस्पून नमक शामिल किए। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। ये रेसिपी बनाना जितनी आसान है, इसमें मसाले भी बहुत ही कम मिकदार में शामिल होते हैं। 1 से 2 मिनट तक मसालों को भूनने के बाद 1 गाजर और 1 शिमला मिर्च को जूनियर कटिंग करके शामिल कर दिए। अब इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। शिमला मिर्च तो जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, मगर गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है, ये थोड़ा सा टाइम ले लेती है। गाजर और शिमला मिर्च को हम हाफ टर्न करेंगे, इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाएंगे। गाजरों और शिमला मिर्च को आप 3 से 4 मिनट तक कवर करके भी पका सकते हैं। 5 मिनट हो गए गाजरों को भूनते हुए। अब इसमें प्याज शामिल करते हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल किए, बारीक स्लाइस करके। प्याज को हमने लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसको सोते करना है, इसका कच्चापन ख़त्म करना है। इसके साथ ही मैंने हाफ बंद गोभी का फूल लिया था, इसको बारीक स्लाइस करके शामिल कर दिए। प्याज और बंद गोभी को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए थे। इसके बाद मैंने इसमें बॉयल और श्रेड किया हुआ चिकन शामिल कर दिए। चिकन की क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है, आप आधा पाव भी ले सकते हैं, 1 पाव भी ले सकते हैं। मैंने 1 पाव शामिल किया है। 1 पाव बोनलेस चिकन लिया था, इसे मैंने 1 गिलास पानी का शामिल करके इसमें 1/4 टीस्पून 1 चाय वाले चम्मच का चौथाई हिस्सा नमक शामिल करके इसको बॉयल कर लिया था, और चिकन को ठंडा करके इसे श्रेड कर लिया है। गाजर और शिमला मिर्च हमारी हाफ टर्न हो गई हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस और 2 टेबल चिली सॉस शामिल किए हैं, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अब सब्ज़ धनिया शामिल करते हैं और मज़ीद 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेते हैं। 2 मिनट हो गए इसे भूनते हुए। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब इसे मिक्सचर अपने को ठंडा होने देते हैं। चिकन की स्टफिंग बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। अब मैंने इसमें 3 टेबलस्पून मायोनीज के शामिल किए हैं। चिकन और वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मायोनीज के साथ। मायो शामिल करने से क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। अगर आप मायो नहीं शामिल करना चाहते तो इसमें थोड़े से आलू शामिल कर लीजिएगा। समोसे और रोल को लॉक करने के लिए मैंने मैदे की थिक सी स्लरी तैयार कर ली है, और मिनी रोल समोसे बनाने के लिए समोसा पट्टी ली है। ये समोसा पट्टी बाजार की है और काफ़ी दिनों से मेरे पास पड़ी हुई थी। मैंने कहा चले इसको यूज़ कर लेते हैं आज। पहले हम मिनी रोल बनाएंगे। चिकन की स्टफिंग रखेंगे हम 1 टेबलस्पून के बराबर। अगर आप स्टफिंग ज़्यादा रखेंगे तो आपकी स्टफिंग जो है वो रोल समोसियों से बाहर निकल जाएगी। अब इन्हें फोल्ड करते हैं। अब इन्हें राउंड शेप में फोल्ड करना शुरू कर देते हैं, और थोड़ा सा टाइट करके हम फोल्ड करेंगे। पट्टी की साइडों पे हम थोड़ी सी स्लरी लगाएंगे, ताकि जब इसको रोल को फोल्ड करें तो ये अच्छे से लॉक हो जाए। ड्यूरिंग फ्राइंग इसकी जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकल सके। पट्टी को एक बार फोल्ड करने के बाद इसकी साइडें जो हैं वो लॉक कर देते हैं अच्छे से। अंदर वाली साइड पे इसको टर्न करते हैं थोड़ी थोड़ी सी पट्टी। जब भी आप बाजार से मांडा पट्टी लेके आएँ तो कोशिश किया करें 1 से 2 दिन में उसे यूज़ कर लें। ज़्यादा दिन पट्टी जब पड़े रहे फ्रिज में तो आपकी पट्टी जो है वो क्रैक होना शुरू हो जाती है जब आप इसकी रोल या समोसियाँ बनाते हैं। जब आप मांडा पट्टी बाजार से लेके आएँ तो आप इसे 1 से 2 दिन में रोल समोसियाँ बना के फ्रीज कर लें। रोल समोसियों को स्टफिंग के बाद आप इन्हें कई हफ्तों तक फ्रीज कर सकते हैं, फिर ये रोल समोसियाँ आपकी ख़राब नहीं होंगी। अब ये काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी पट्टी, इसको जब मैंने फोल्ड किया इनकी साइडें तो ये हल्की सी कटनी शुरू हो गई हैं, क्रैक होना शुरू हो गई थी। रोल की साइडें देखें कि मैंने कैसे अच्छे से लॉक की हैं। अब मजाल है कि स्टफिंग हमारी बाहर निकले। आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए सेम ऐसे ही रोल बनाइएगा। देखिए मैंने इसे दोबारा से हल्का सा राउंड किए,
फिर भी हमारी स्टफिंग अंदर ही है। इसी तरह से हम मिनी रोल्स तैयार कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे फोल्ड करने से पहले ही साइडें इसकी लॉक कर लें। दोनों मेथड आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जैसे आपको इजी लगे आप मिनी रोल बना लें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसको फ़ौरन से लाइक कर दें। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। रोल और समोसियों के अंदर की स्टफिंग तो बहुत ही मज़े की बनी है ना। जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते, आप इन्हें इस तरीके से स्टफिंग बना के वेजिटेबल और चिकन की रोल और समोसियों में पैक करके उन्हें दे सकते हैं। इन रोल समोसियों के लिए जो स्टफिंग मैंने तैयार की है, इसमें वेजिटेबल बिल्कुल मैश हो गई है और इस स्टफिंग को भी आप तैयार करके 1 से 2 दिन तक फ्रिज में इजीली पड़ी रहती है, बिल्कुल ड्राई रहती है, मॉइस्चर इसमें बिल्कुल भी नहीं आता। मगर 2 दिन से ज़्यादा आप इसे स्टोर ना कीजिएगा और फ्रीज़र में तो बिल्कुल ना रखिएगा इस स्टफिंग को। अगर आपकी स्टफिंग बच जाए तो फ्रिज में ही आपके इजीली 2 से 3 दिन निकल जाएंगे। इसके बाद जो इसमें क्रीमी सा टेक्सचर है वो पानी छोड़ देता है और बंद गोभी भी इस स्टफिंग को थोड़ा सा ख़राब करती है अगर ये स्टफिंग ज़्यादा दिन पड़ी रही तो। चलें जी, रोल्स हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको समोसियाँ बनाने का पूरा मेथड शेयर करूंगी आपके साथ और इसकी नोक कैसे निकालते हैं और समोसियों की और इनको लॉक कैसे करते हैं परफेक्ट। देखिए, पहले इसकी कोना बना लेते हैं। जहाँ आपका कोना निकल आए वहीं से आप इसको अच्छे से प्रेस कर दें हाथों से। बस आपने इसकी त्रिकोण बनानी है। त्रिकोण बनाने के बाद जब आप इस पट्टी को हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये इजीली हो जाएगी। इसके बाद फिर दोबारा से इसको फोल्ड कर दें। 2 दफ़ा फोल्ड करने के बाद देखें कैसे अच्छे से इसकी पॉकेट से बन गई है। अब इसकी फिलिंग करते हैं। जब भी आप इसको फोल्ड करें तो हल्का सा प्रेस कर दें। अगर हाथ में पकड़ने से आपकी जो फाइल है इसकी समोसों की वो खुलती है तो इसको किचन काउंटर पे रख के आप इसके कॉर्नर पे हाथ रखें तो इसकी जो कॉर्नर है वो बिल्कुल प्रेस रहेंगे। और 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें स्टफिंग कीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। इसके कॉर्नर पे फिंगर ज़रूर रखिएगा ताकि आपकी समोसियाँ जो है वो हिले जुले ना। अब बाकी की शीट पे मैं स्लरी लगाती हूँ। शीट हमारी थोड़ी सी ज़्यादा है, एक दफ़ा फिर हल्का सा फोल्ड हो जाएगा। समोसियों और रोल को लॉक करने के लिए आप जो स्लरी बनाते हैं ये थोड़ी सी थिक रखा करें। अब मैं इसे साइडों से पकड़ के एक दफ़ा हल्का सा फोल्ड करती हूँ। जिन्हें रोल समोसे बनाने की प्रैक्टिस है वो तो बहुत इजीली बना लेते हैं। देखें कैसे आराम से मैंने इसको फोल्ड किया और हल्की सी इसकी पट्टी बच गई है। अब इसको लॉक कर देते हैं समोसी को। अब समोसे की बिल्कुल परफेक्ट पॉकेट बनी है। स्लरी लगाने के बाद देखें इसको लॉक कर देते हैं। अगर कॉर्नर पे इसकी थोड़ी सी पट्टी बचे तो इसको आप इधर उधर फोल्ड कर दीजिएगा, मगर इसको लॉक परफेक्ट कीजिएगा और शेप भी परफेक्ट इसकी बनाइएगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी परफेक्ट शेप बनी है समोसी की। ये मांडा पट्टी चौड़ाई में थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज़्यादा थी तो इसलिए थोड़ी सी लंबाई में ज़्यादा बन गई है शेप इनकी, तो मिनी समोसियों में ये भी चलेगी। चलिए जी, अब बारी आती है इनको फ्राइंग करने की। रोल समोसियों को फ्राइंग करने का मेथड भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इन्हें हमेशा फ्राइंग करने से पहले ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया करें। इसे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने बहुत ज़्यादा गरम नहीं कर लेना, नहीं तो आपकी समोसियाँ और रोल जो है वो ऑयल में जाते ही ब्राउन हो जाएंगी। बाजार की मंडा पट्टी से जो बनती हैं रोल समोसे बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं, इसलिए आप फ्लेम को हमेशा मीडियम रखा करें। और अब आप देखेंगे रोल और समोसे सारी फ्राई होने के बाद भी हमारा ऑयल बिल्कुल क्लियर रहा, क्योंकि हमने लॉक इसे बहुत अच्छे से किया था। देखिए कैसे झटपट से हमारे मिनी रोल फ्राई हो गए हैं। अब बाकी के रोल भी हम इसी तरह ही फ्राई कर लेते हैं। बहुत इजी सी रेसिपी आज आपके साथ मैंने शेयर की है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान स्पेशल अफ्तार के लिए, टी टाइम के लिए, या आपके घर में हो कोई स्पेशल दावत तो परफेक्ट है उसके लिए ये रेसिपी। आप इन रोल समोसियों को बना के कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। अचानक से मेहमान आ जाए घर में तो झटपट से निकाल लें और फ्राई करें। अब समोसियाँ अपनी फ्राई करते हैं। समोसियों को फ्राई करने का भी सेम वही रोल वाला मेथड होगा। ऑयल को हम मीडियम गरम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करेंगे। देखिए समोसियाँ कैसे झटपट से फ्राई हो गई हैं रोल की तरह। ये रोल समोसियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनी है। इन रोल समोसियों को आप दही की चटनी के साथ विद केचप मायो के साथ सर्व कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको फौरन से लाइक कर दें और कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।